अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले का सिलसिला अब भी जारी। योगीराज में भगवा अनासिर के जरिए कश्मीरी दुकानदार की पिटाई का सामने आया शर्मनाक वाकया। महज कश्मीरी होने की बिना पर भगवा गुंडों ने बनाया था तशद्दुद का निशाना। कश्मीरी जवान की पिटाई पर शाह फैसल का सख्त रद्द-ए-अमल। इंतहा पसंद जमातों को दहशतगर्द तंजीमें करार देकर उन पर पाबंदी लगाने का किया मुतालबा। कहा शरपसंद जमातें मुल्क की सेकुलर साख्त को कर रही हैं तबाह। यूपी की योगी सरकार में दलितों और मुसलमानों के खिलाफ जराइम में रिकॉर्ड इजाफा। 2015 से हेट क्राइम के सामने आए कुल 721 मामलात। एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा। अक़लियतों के खिलाफ बीजेपी लीडरान की शरांगेजी का सिलसिला जारी। जम्मू से बीजेपी रहनुमा कविंद्र गुप्ता की मदारिस के खिलाफ जहर अफशानी। कहा जंगजू पैदा करने वाले मदारिस पर लगाई जाए पाबंदी। मैंने ये कहा कि मदरसे कुछ ऐसे हैं जहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं, फॉरेन फंडिंग भी रहती है। कविंद्र गुप्ता के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाबी हमला। कहा हिंदुस्तान की आज़ादी में मदारिस के उलमा ने बेशबहा कुर्बानियां पेश की, जबकि आरएसएस अंग्रेज के तलवे चाटने में रहे मसरूफ। कहा आरएसएस की शाखाएं गुप्ता जैसे मुतासिब जहन के लोगों को करती हैं पैदा। रफाइल की फाइल गायब होने पर राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर हमला। कहा रोजगार गायब, अकाउंट से 15 लाख गायब और अब रफाइल की फाइल भी गायब। पूछा मोदी के दौरे इख्तिदार में क्यों हर चीज हो रही है गायब। राहुल ने कहा रफाइल के गायब की गई फाइल में दर्ज है चौकीदार के कारनामे। दस्तावेज चोरी की जांच के साथ वजीर आजम की भी होनी चाहिए जांच। आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। राहुल ने कहा अगर वजीर आजम नहीं है बदउनवान तो क्यों नहीं कराते मामले की जांच। पूछा रफाइल पर जेपीसी जांच से क्यों भाग रहे हैं वजीर आजम। आपने देखा ना कि जेपीसी कराने से भाग गए, तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं ये क्यों नहीं कहते भैया कराओ इन्वेस्टिगेशन, मैं देश का चौकीदार हूं, मैंने चोरी नहीं की है, कराओ इन्वेस्टिगेशन। केजरीवाल ने भी मामले को लेकर मोदी पर साधा निशाना। कहा कागज गायब होने का मतलब है मोदी ने की है चोरी। ऐसा वजीर आजम को मुल्क के लिए बताया इंतहाई खतरनाक। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग से लोगों में खौफ। पूंछ के कई घरों में डर के मारे बच्चों का बुरा हाल। गांव वालों ने हुकूमत से किसी दूसरे मकाम पर जमीन देने का किया मुतालबा। एलओसी पर जारी पाकिस्तानी सीजफायर की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान को खुली धमकी। कहा एलओसी पर आम शहरियों को निशाना बनाने से बाज रहे पाकिस्तान, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। यूपी के संत कबीर में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली का शर्मसार करने वाला सामने आया वीडियो। मीटिंग में बहस के दौरान रुकने पार्लियामेंट ने रुकने असेंबली पर बरसाए जूते। सड़क तामीर की तख्ती में अपना नाम न होने से भड़के थे रुकने पार्लियामेंट। मारपीट के बाद राकेश सिंह ने नम आंखों से पुलिस थाने में दर्ज की शिकायत। हामियों ने भी कलेक्ट्रेट के दफ्तर का घेराव कर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। रुकने पार्लियामान के खिलाफ भी की जमकर नारेबाजी। शर्मनाक कांड पर रुकने पार्लियामान शरद त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी सफाई। वाकये को बताया अमल का रद्द-ए-अमल। कहा हिफाजत के लिए उठाना पड़ा कदम। जो भी कुछ हुआ वो मेरा आचरण नहीं है और जो हुआ वो दुखद हुआ, इससे हमको बहुत प्रसन्नता नहीं है, लेकिन क्रिया की प्रक्रिया है और यह आत्मरक्षार्थ ऐसा हुआ और हमें करना पड़ा। बाकी जो हुआ उसका हमें खेद है। बीजेपी लीडरान के जूता कांड पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। कहा नज्मो जब्त वाली पार्टी में हुआ जूतों का मुखलिसाना तबादला। मेरठ में गैर कानूनी तामीर को रोकने को लेकर हंगामा। आगजनी के बाद तोड़फोड़। लोगों ने पुलिस टीम पर लगाया बस्ती में आग लगाने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को किया ढेर। दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने ही मुल्क की खोली पोल। सहाफ़ी से बातचीत करते हुए परवेज मुशर्रफ का इंकिशाफ। मेरी मुद्दत कार में जैश की मदद से पाकिस्तान ने कई बार करवाया हिंदुस्तान पर हमला। हिंद पाक कशीदगी का असर। पाकिस्तान ने अफगान सरहद से फौजी हटाकर एलओसी पर किया तैनात। जराये के हवाले से खबर।
जामिया इस्लामिया भटकल में इमसाल 53 तलबा के सर पर बंधा आलिमियत का सहरा। फारिग तहसील तलबा के एजाज़ में जामिया इस्लामिया भटकल में मुनाकिद किया गया इजलास। तलबा ने सुनाई अपनी तालीमी सफ़र की रुदात तो असातिज़ा की तलबा को आलिमियत के वक़ार और शान को बरकरार रखने की तलक़ीन। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फ़िक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।